कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार दुबे नावाचा कसं काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेला मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना। मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा, उसको सिखाया जाता है। हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता, वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर, उधर का मीरा रोड का। आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी। अगर राज्य सरकार फिर से 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी ऑप्शनल लाने का कोशिश करेगी तो हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती हैं, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता, वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर कोई मराठी में बात नहीं करता है तो उसके कान के नीचे जरूर मारा जाएगा। इसलिए फिर एक बार उन्होंने अपनी धर्म इसलिए बोल रहा हूं ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के बाद कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर, उधर का मीरा रोड का। तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए।
हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी और क्या होगी। निशिकांत दुबे पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है कि देखिए, वो मुंबई में आएंगे तो उन्हें डुबो कर मारेंगे। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे आशीष शेलार जी हो और हमारे सभी लोगों का मत है कि वो हमको मान्य नहीं, हमारी भूमिका वो नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उससे हमको हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं है। मगर हमको हिंदुओं में भी इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे करना नहीं है। हिंदुओं को साथ में रहना जरूरी है। एक है तो सेफ है। ये हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों नारा दिया था? एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, वरना ये लोग आपस में आपको लड़ा के इस हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देंगे। आज लंदन में देखिए क्या हो रहा है। आज अमेरिका का महापौर का मेयर का कैंडिडेट कौन है? तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सरतन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या? या हमारे मछुआरे सेफ होंगे क्या? तो इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि जिसे मराठी नहीं आएगा आप उसे मार सकते हैं। खुला समर्थन वो अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं। इसको किस तरीके देखिए, हमारी सरकार राज्यों में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्व की सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। कि राज ठाकरे की प्रवृत्ति को समझिए। राज ठाकरे का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। राज ठाकरे का मन से कितने साल से है। एक बार तो शुरुआत में ये लोग ऐसी ऐसी बातें किए अच्छी अच्छी कि इनके 13 विधायक आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने एक बार उत्तर भारतीयों पे, हिंदी भाषियों पे अटैक करना शुरू किया। मेरे घर पे भी अटैक हुए थे, और तब हमने कहा था, हम सड़क पे आए थे और हमने कहा था महाराष्ट्र की जनता, यही मराठी मानुस राज ठाकरे जैसी प्रवृत्ति को सजा देंगे। और 13 विधायक से 1 विधायक हो गए, वो भी भाजपा में चले गए। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहें, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है, और जो राज ठाकरे के साथ जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा, इसकी अस्मिता, इसका जो पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे कोई भी मराठी संस्कृति का वैसा आदर नहीं कर सकता। ये लोग तो मराठी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं राज ठाकरे जैसे। साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है।